अरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। षष्ठम पाठ गुजरात प्रदेश, जिसका शीर्षक है। और इस पाठ के संस्कृत तथा हिंदी अनुवादों को मैंने YouTube में डाला हुआ है। इसे आप संस्कृत माधुरी कक्षा 8 के लिए टाइप करके YouTube में आप इसे खोज सकते हैं, RK झा मेरे इस चैनल में। आज मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर को डालने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे क्रम से, और अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से इसमें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल रंग के जो शब्द लिखे हुए हैं, वे शब्द यहाँ पर विशेष प्रकार की विभक्तियों के साथ में हैं, और उसमें कुछ अन्य तथ्य होने के कारण से यह अलग विभक्ति में आते हैं। जैसे कहते हैं परिवारेंस, यानी परिवार के साथ, तो यहाँ पर होता है परिवार के, और लेकिन स होने के योग में इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से कहते हैं उसको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर लगता है वह कर्म कारक का, लेकिन रुच धातु के योग में तेभ्य में जो है वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। मह्यम में भी उसी प्रकार से रुच धातु होने के कारण से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। नामना शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। इस स्थिति को हम लोग उपपद विभक्ति में पढ़ते हैं, जो कि कारक उपविभक्ति के रूप में। इसका भी एक वीडियो मैंने बनाकर YouTube में डाल दिया है। कारक उपविभक्ति आप उसमें सर्च करेंगे संस्कृत माधुरी कारक उपविभक्ति, संस्कृत व्याकरण का कारक उपविभक्ति, यह आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानें। इसमें यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, इन शब्दार्थों को बोलकर पढ़ें उच्चारण के साथ में, और इसे याद करें और इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें, तथा यह आपको अनुवाद बनाने तथा उसके अर्थों को समझने में भी यह आपको काम आएगा। नीचे जो है यह प्रश्नोत्तर है। प्रश्न नंबर 1, विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी जो विकल्प दिया गया है यहाँ पर, उस विकल्प से सही उत्तर को चुनकर लिखना है। इसमें करना है कि आपको वह उत्तर, जो उत्तर उचित है उसे आप लिखोगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें भारतस्य पश्चिम दिशायां कः स्थितः अस्ति। इसमें 3 है, गुजरात, श्रीलंका, केरल। इसमें जो भारत के पश्चिम दिशा में है वह है गुजरात, इसलिए गुजरात ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, लेकिन इसे पढ़ेंगे और यहाँ पर इसे लिखना है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सारे प्रश्न के सामने में उसके उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। जैसे है गुजरात प्रदेशम भ्रमणाय क अगच्छत, तो कथा के अनुसार से इसमें से विमल नाम का लड़का था जो गुजरात घूमने के लिए गया था, तो इसलिए विमला यहाँ पर हो जाएगा। तो विमला इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है गुजरात प्रदेशस्य प्रमुख व्यवसायः कः, तो कृषि, वस्त्रोद्योग और पर्यटन उद्योग, इन तीनों में से जो है वस्त्रोद्योग यह गुजरात का प्रमुख व्यवसाय है, इसलिए वस्त्रोद्योग जो होगा यह सही ऑप्शन होगा और उसे यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है नवनीतम केन निर्मीयते। नवनीतम मतलब मक्खन, जो माखन वह किससे बनता है, तो इसमें जो है पुष्पय, फलय और पैसा। पैसा मतलब दूध, तो पैसा इसका सही उत्तर है, वह यहाँ पर होगा, यानी दूध से मक्खन बनता है। अस्य प्रदेशस्य प्रमुख नृत्यम किम। इस प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है, वह इसमें से बिहू, कथकली और गढ़वा। तो गढ़वा इसका सही उत्तर है, क्योंकि गुजरात का जो है वह प्रमुख नृत्य गढ़वा है, इसलिए गढ़वा को यहाँ पर लिखना है। इस जगह में यहाँ से चुनकर उसी को यहाँ लिखना है। क्रम से इसका प्रश्नोत्तर लिखेंगे, पहले विकल्प वाले प्रश्न, उसके बाद पूर्ण वाक्यों वाले प्रश्न, उसके बाद में प्रश्न निर्माण के प्रश्न। इस प्रकार से क्रम से अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। यहाँ पर तो भरेंगे ही, इसके अलावे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। इसके बाद आता है पूर्ण वाक्येन संस्कृतेन उत्तर, यानी संस्कृत में पूर्ण वाक्य में इसका जवाब देना है। इसमें जैसे यहाँ पर संक्षेप में प्रश्न का सिर्फ उत्तर दिया, वैसे यहाँ पर उत्तर नहीं देके इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, विमला
केन सह भ्रमणाय अगच्छत्। विमल किसके साथ घूमने के लिए गया? तो विमलः परिवारेण सह भ्रमणाय अगच्छत्। विमल परिवार के साथ घूमने के लिए गया। यह यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर देना है जो मैंने पहले ही भर दिया है। इसे आप इस अनुसार से सुनो और इसे देखकर वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से रोक लेंगे और इसे देखकर लिखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सह भ्रमणाय कुत्र अगच्छत्। वह घूमने के लिए कहाँ गया? तो सह भ्रमणाय गुजरात प्रदेशम अगच्छत्। वह घूमने के लिए गुजरात प्रदेश गया। इसके बाद ग नंबर में है, गुजरात वासिनां विशिष्टम खाद्यम किम किम अस्ति। गुजरात वासियों का विशिष्ट खाद्य यानी विशेष भोजन, खाने योग्य भोजन जो होता है खाद्य कहते हैं, विशिष्ट भोजन वह क्या क्या है? तो गुजरात वासिनां विशिष्टम खाद्यम खमण ढोकला फाफड़ा आदिकम अस्ति। यानी ये सभी जो है खमण ढोकला और फाफड़ा आदिकम यानी इत्यादि अन्य जो है इस प्रकार के मीठे और जो मतलब खट्टे थोड़ा होते हैं, यह भोजन उन्हें अच्छे लगते हैं। तो यह खमण ढोकला और फाफड़ा यह मुख्य रूप से विशेष रूप से गुजराती लोग खाते हैं। इसलिए कहेंगे गुजरात वासिनां विशिष्टम खाद्यम खमण ढोकला फाफड़ा आदिकम अस्ति। इसके बाद है, गुजरात जनेभ्यः कीदृशं भोजनम रोचते। गुजरात के लोगों को कैसा भोजन अच्छा लगता है? वहाँ पर था क्या क्या है, यहाँ पर है कैसा भोजन अच्छा लगता है। तो इसका जवाब होगा गुजरात जनेभ्यः स्वल्पम स्वल्पम अम्लतायुक्तम स्वल्पम अम्लतायुक्तम मिष्टम भोजनम रोचते। खट्टेपन से युक्त मिला हुआ और मीठा भोजन अच्छा लगता है। इसके बाद है जो ये सारी पंक्तियाँ आप पाठ में भी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगी। हाँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और लेकिन इसी अनुसार से लिखना है। इसमें प्रश्न के कुछ भाग भी लिखने हैं और उसके उत्तर भी लिखने हैं। इसके बाद है, तत्र कानि स्थलानि पर्यटकानां मनः रंजयन्ति। यानी वहाँ कौन सब स्थल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं? तो है, तत्र गिरनार अभयारण्यम गिरनार अभयारण्य, सोमनाथ मंदिरम, द्वारिकाधीश मंदिरम, रमणीया तट सागर तटा रमणीय सागर तट च। यहाँ पर च होगा तो यह च रमणीय सागर तट के पहले होता है, इसलिए इस प्रकार से कहेंगे। तो इसको पढ़ेंगे तो बोलकर पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तत्र गिरनार अभयारण्यम, उसके बाद में कोमा होगा। उसके बाद लिखेंगे सोमनाथ मंदिरम, फिर कोमा होगा। फिर द्वारिकाधीश मंदिरम, इसके बाद भी कोमा होगा। उसके बाद रमणीया सागर तटा च पर्यटकानां मनः रंजयन्ति। यह यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। इसमें जो है, इसमें देखिए, इसमें जो गाढ़े रंग से दिया हुआ है वह रेखांकित किया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है यह ढोकला, यह इसके स्थान पर हम लोग इसमें से चुन करके उस शब्द को लिखेंगे और इसे सिर्फ उसी को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बाकी जो प्रश्न में दिए गए शब्द हैं उसे भी लिखेंगे और इसे प्रश्न के रूप में नीचे लिखना है। जैसे है, तत्र विशिष्टम खाद्यम ढोकला अस्ति। तो यहाँ पर ढोकला है तो उसके जगह में होगा, चूँकि खाद्य पदार्थ निर्जीव होता है इसलिए उसके जगह में किम, इसमें से सही उत्तर होगा। तो कह किम और कम में से किम होगा। जो किम यहाँ पर आएगा कर्म कारक का है और उसमें किम प्रथमा और द्वितीय दोनों में होता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा तत्र विशिष्टम खाद्यम किम अस्ति और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह।
इसमें एक अशुद्धि है जो पहले लाइन में है, या यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसे अपने पुस्तक में पूर्ण विराम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा, वहाँ नहीं होगा। जैसा नीचे दिया हुआ है उसी अनुसार से उसे सही कर लेंगे। इसके बाद है कि गुजरात प्रदेश भारतस्य पश्चिम तटे अस्ति। यहाँ पर इसमें भारतस्य को जो है वह बतलाया गया है, और भारतस्य के स्थान पर ही आपको लिखना है। इसे इस प्रकार सही कर लेंगे। और इसके बाद में जो है यहाँ कहेंगे भारतस्य के स्थान पर प्रयोग करना है प्रश्न का, तो भारतस्य के स्थान पर इसमें से सही उत्तर होगा कस्य। तो यह जो है प्रश्न में यह कस्य शब्द जो है इसका प्रयोग होगा। तो गुजरात प्रदेश कस्य पश्चिम तटे अस्ति, तो यह प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा। जिसका जवाब है ऑलरेडी दिया हुआ है, गुजरात प्रदेश भारतस्य पश्चिम तटे अस्ति। गुजरात प्रदेश कस्य पश्चिम तटे अस्ति, यह प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसके बाद है गुजरात प्रदेश, यही जो है वह बृहताकार है और बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। तो इसे जो हम लोगों को इसी को प्रश्न के रूप में बनाना है, तो गुजरात प्रदेश में विसर्ग लगा है, यह पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए इसमें से कह उचित उत्तर होगा। और प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, कह वस्त्रोद्योगे प्रमुख अस्ति, तो होगा गुजरात प्रदेश वस्त्रोद्योगे प्रमुख, यानी कह वस्त्रोद्योगे प्रमुख अस्ति, यह प्रश्न बन जाएगा। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। और इसके बाद घ नंबर में है विमला गुजरात प्रदेशम पर्यटनार्थम अगच्छत। तो पर्यटन के लिए, तो पर्यटनार्थम जो है इसे जो है बोल्ड लेटर में लिखा गया है। तो वह सेंटेंस है इस प्रकार से, विमला गुजरात प्रदेशम पर्यटनार्थम अगच्छत। तो इसी शब्द को प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है इसमें आ रहा है क्यों, इसके बदले में जो जवाब होगा वह क्यों या किस लिए। तो इसका जो संस्कृत होता है वो होता है किमर्थम। तो किमर्थम इसमें सही उत्तर है और इसे चुनकर लिखना है। कभी कभी यह दिया भी होता है और यह ऑप्शन नहीं भी दिया होता है। जो रेखांकित होता है उसके जगह में उचित शब्द स्वयं ढूंढ कर लिखना है। इसीलिए जैसे यहाँ पर इसमें देखेंगे उसका क्या अर्थ निकलता है, उस अनुसार से प्रश्न के शब्दों को लगाना है। तो यहाँ पर चूँकि दिया हुआ है इसलिए इसे चुनकर यहाँ पर लिखना है और बाकी जो है शब्दों को उसे उतार देना है। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, विमला गुजरात प्रदेशम किमर्थम अगच्छत, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और इस प्रकार से यह किमर्थम का जवाब होगा पर्यटनार्थम, यानी पर्यटन के लिए वहाँ गया था, घूमने के लिए गया था। तो इस प्रकार से इसका जवाब लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यह रचनात्मक कौशल में है। इसमें जो है सोच कर लिखना है। जो उपपद विभक्ति में जैसा मैंने कहा था सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें रमेशम सुरेशम सुरेशेन और सुरेशस्य लगता है सुरेशस्य की तरह, लेकिन सह के योग में तृतीया विभक्ति होता है, इसलिए इसमें सुरेशेन सही जवाब होगा और यहाँ पर सुरेशेन भराएगा। तो सेंटेंस इस प्रकार से पूर्ण होगा, प्रदीपः सुरेशेन सह आपणम अगच्छत। इसके बाद ख नंबर में रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसके बाद में है बालिका रिक्त स्थान नमति। यहाँ पर जो है वह नम धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मातरम मात्रा और मात्रे, मातरम हो गया द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और यह चतुर्थी विभक्ति। तो मात्रे का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो वाक्य इस प्रकार से पूर्ण होगा और वाक्य होगा बालिका मात्रे नमति, बालिका माता को प्रणाम करती है। इसके बाद है रिक्त स्थान मोदकानि रोचते। यहाँ पर राम शब्द दिया है, रामस्य रामायण और रामाय, इसमें रामाय हो जाएगा क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए होगा रामाय मोदकानि रोचते। इसके बाद है प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पुस्तकानि दास्यति।
प्रधानाचार्य छात्रों को पुस्तक देंगे। दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए पहले में चूंकि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में एक ही यह शब्द आता है छात्रेभ्यः। इस छात्रेभ्यः शब्द को यहाँ पर भर देना है। तो वाक्य इस प्रकार से पूर्ण होगा, प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पुस्तकानि दास्यति। इस अनुसार से सोचकर, यह व्याकरण के भाग का है और इसे सोचकर इस प्रकार से पूर्ण करना है और इसे भी लिखना है। इस प्रश्नोत्तर को लिखने के बाद में, यह प्रश्न निर्माण के बाद में रचनात्मक कौशलम लिखेंगे, उसके बाद इसे भी नीचे लिखेंगे और उसके बाद है चित्र को देखकर जो है वह मंजूषा से ढूंढकर वह वाक्य को पूरा करना है। तो पहला शब्द ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, जैसा देख रहे हैं यह समुद्र तट का चित्र है, इसलिए है चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति। चित्र समुद्र तट का है। ते बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। वे सब लड़के गेंद से खेलते हैं, गेंद से खेल रहे हैं। अत्र एका नारिकेल वृक्ष अपि अस्ति। यहाँ एक नारियल का पेड़ भी है, बड़ा सा पेड़ है नारियल का, बाकी सब दूर में है। एका this is mistake, sorry, I correct it and I speak it again। जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रश्न नंबर 5 में यह एक चित्रकथा है जिसमें चित्र के अनुसार से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखनी होती हैं, मंजूषा में शब्द दिए गए होते हैं, उसके अनुसार से पंक्तियाँ लिखनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को भरना है। जैसे पहला है चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, तो यहाँ पर समुद्र तट ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, तो समुद्र तट को यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है ते बालका, रिक्त स्थान है क्रीडन्ति, इसमें सबसे उचित शब्द इसमें है कंदुकेन, तो कंदुकेन जो सही शब्द होगा उसी को यहाँ पर भरना है। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं भरना है इसमें, क्योंकि कंदुकेन गेंद से खेलते हैं, तो इसमें गेंद के साथ में तृतीया विभक्ति होगा, इसलिए कंदुकेन यहाँ पर सबसे उचित शब्द होगा, तो होगा ते बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। इसके बाद है अत्र एका, एका शब्द स्त्रीलिंग में आता है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द में है नौका, इसलिए नौका यहाँ पर सबसे उचित होगा। तो अत्र एका नौका अपि अस्ति, यहाँ एक नाव भी है, यहाँ पर दिख रहा है नाव है, तो एका नौका अपि अस्ति। जना इतस्ततः भ्रमंती, लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो भ्रमंती यहाँ से ले लेंगे, तो यह भ्रमंती यहाँ पर क्रियापद के रूप में हो जाएगा और यह वाक्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद है नारिकेल वृक्षा, वर्धंती है इसलिए बहुवचन का शब्द होगा, तो नारिकेल वृक्षा यहाँ से आएगा और इसे यहाँ पर लिखना है, नारिकेल वृक्षा प्राकृतिक सौंदर्यम वर्धयन्ति। नारियल के पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, तो ये सभी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। नहीं तो समुद्र के तट पर बाकी जो भी हरी हरी झाड़ियाँ हैं वह दूर में दिख रही हैं, लेकिन वह इसलिए कहा है नारिकेल वृक्षा प्राकृतिक सौंदर्यम वर्धयन्ति, इसलिए यहाँ पर उचित शब्द होगा नारिकेल वृक्षा। इसके बाद बचता है एक आनंदम, तो आनंदम शब्द होगा पर्यटका आनंदम अनुभवन्ति, आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से उचित वाक्य उचित शब्दों के द्वारा इन वाक्यों को पूरा करना है। इसके बाद जो छठा नंबर है, इसमें इन शब्दों को सुनकर और इसे बोलना है और बोलकर पढ़कर इसे याद करना है और उच्चारण सीखना है, और इन शब्दों का जो है वह वाक्य अनुवाद जो है आप पाठ से भी या अन्य जगहों से वाक्य अनुवाद का अभ्यास करोगे। ये शब्द वाक्य अनुवाद में इन शब्दों का उल्लेख प्रश्न में कभी कभी किया जाता है। जैसे अवकाश काले, यहाँ पर अवकाश काले ही लिखना है और यहाँ पर वाक्य नहीं लिखना है, अवकाश काले। उसके बाद है पर्यटन स्थलम, तो पर्यटन स्थलम। इसके बाद है अम्लता युक्तम। संबोधयन्ति कहेंगे नवनीतम।
इसके बाद है यहाँ पर है भ्रमणाय। हाँ, तो अवकाश काले के बाद भ्रमणाय है, भ्रमणाय को लिखेंगे। ख नंबर में है। ग नंबर में है पर्यटन स्थलम, पर्यटन स्थलम को लिखेंगे। उसके बाद है सूरति सटिकया, तो सूरति सटिकया। इसके बाद है अम्लतायुक्तम, अम्लतायुक्तम को लिखना है। विनयशीलः, विनयशीलः यहाँ लिखाएगा। इस संबोधयन्ती, संबोधयन्ती यहाँ लिखाएगा। इसके बाद में जगत प्रसिद्धम, दोनों मिला हुआ है इसलिए तो आधा है, तो जगत प्रसिद्धम, तो जगत प्रसिद्धम यहाँ पर लिखेंगे। नवनीतम यहाँ पर होगा। इसके बाद में खाद्यान्नी, हाँ, तो जो है खाद्यानी, तो खाद्यानी यहाँ पर लिखाएगा। इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को सही रूप से भरेंगे। जरूरत के अनुसार से इसे रोक कर देख लेंगे। इसमें देख लें, यहाँ पर कंदुकेन होगा, यहाँ नौका होगा, भ्रमंती, नारिकेल वृक्षा, आनंदम इसमें भराएगा। वैसे ही यहाँ पर मात्रे, यहाँ रामाय, यहाँ छात्रेभ्यः, इस अनुसार से। और ये सभी जो है उचित जो है इसमें किम है, यहाँ पर है, यह कस्य यहाँ पर प्रयोग किया है मैंने, यहाँ पर क है जो यहाँ प्रयोग किया गया है, और किमर्थम इस स्थान पर प्रयोग किया गया है, और यह पूर्ण वाक्य में यह जवाब लिखना है। ये सारे यह प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्न के उत्तर नीचे पूर्ण वाक्य में लिखे गए हैं, जिसे आप लिखोगे। इस प्रकार से इसे सुने और इसे अपनी सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करें और इसे बोलकर पढ़ें, याद करें तथा अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में निश्चित रूप से लिखें। यह आपकी 8वीं कक्षा के 6ठी पाठ का सारा प्रश्नोत्तर था। धन्यवाद।